जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है या शादी की सालगिरह है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस विशेष अंक में हम आपको जानकारी देंगे शुक्र ग्रह से संबंधी। शुक्र ग्रह 8 दिसंबर को अस्त हो जाएंगे और शुक्र ग्रह के अस्त होने पर किन किन राशियों को लाभ प्राप्त होगा और किन राशियों को इसका खामियाजा देना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह छोटे मोटे ग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह बड़े विशाल ग्रह है और शुक्र ग्रह की जो दशा की अवधि है वह बहुत लंबी है। सारी जानकारी हम आपको इस अंक में देंगे। सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082, 3 दिसंबर 2025, शुक्ल पक्ष, मार्गशीर्ष मास, त्रयोदशी तिथि, भरणी नक्षत्र और बुधवार। प्रिय साधकों, शुक्र दैत्य गुरु हैं। जैसे देव गुरु बृहस्पति देवों के गुरु हैं, वैसे ही शुक्र दैत्य गुरु कहा जाता है। और शुक्र का हमारे जीवन में अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। शुक्र कोई छोटे मोटे ग्रह नहीं है। गुरु तो गुरु है, चाहे देव हो चाहे असुर हो, गुरु की उपाधि तो उनको भी प्राप्त है। अब आप देखिए शुक्र की जो अवधि है, मैंने आपको अपने पिछले अंक में जानकारी दी थी। शुक्र की अवधि 20 वर्ष की होती है और आधा जीवन 20 वर्ष के अंतराल में व्यतीत हो जाता है। और यदि जीवन के 20 वर्ष हमारे खराब हो गए, 20 वर्ष हमारे जीवन के अच्छे से व्यतीत नहीं हुए, तो समझो आधा जीवन तो ऐसे ही गया। वहीं शुक्र ग्रह 8 दिसंबर को जब अस्त हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र जब अस्त हो जाएंगे तो जैसे दाम्पत्य जीवन से भी समझ सकते हैं आप, शुक्र साज सज्जा के प्रतीक हैं। ये ब्यूटी पार्लर वाले कार्य हो गए। जिनको भी अपने नए कार्य की शुरुआत करनी है, साज संबंधी, साज सज्जा से संबंधी, या आपका कपड़ों का व्यापार हो, शुक्र से संबंधी आपका जो भी व्यापार हो, सारी जानकारी हम आपको इस अंक में नहीं दे सकते हैं। जो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं वह जानकारी आप ध्यान पूर्वक सुनेगा, क्योंकि अगर हम इसे विस्तार पूर्वक आपको बताने लग जाएं तो 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए हमारा जो ये छोटा सा अंक है, जितना भी हम आपको बता रहे हैं उसे आप ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि जो शुक्र ग्रह है वह 8 दिसंबर को जब अस्त हो जाएंगे तो हमारे अनेकों कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। शुक्र गुरु है, चाहे दैत्य हो, चाहे दानव हो, चाहे देव हो, गुरु तो गुरु है। और शुक्र बहुत विशाल ग्रह है, कोई छोटे मोटे ग्रह नहीं है। और जब शुक्र की दशा चलती है, अंतर्दशा चलती है, महादशा चलती है, तो शुक्र अपनी दशा, अंतर्दशा, महादशा में मालो माल भी बना देते हैं। आपका साज सज्जा से कोई कार्य हो, ब्यूटी पार्लर से संबंधी कोई कार्य हो, कपड़ों से संबंधी कोई बिजनेस हो, या वैवाहिक जीवन से, वैवाहिक जीवन के कारक भी शुक्र है। कई बार जो आपकी चेहरे की आकर्षण है, आपका चेहरे का जो प्रभाव है, उसको भी शुक्र क्षीण कर देता है या उस चेहरे के आकर्षण को बढ़ा देता है। इस सब का कारक ही शुक्र ग्रह है। जब वह अस्त हो जाएंगे तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने कोई भी जो आपका
शुक्र से संबंधी कारोबार है उस समय प्रारंभ नहीं करना है। शायद यह शुक्र 8 दिसंबर को अस्त हो जाएंगे। यह 2 माह का रहेगा और यह लगभग 4 फरवरी तक शुक्र ग्रह अस्त रहेंगे। इसलिए आप इस अंतराल में शुक्र ग्रह से संबंधी जो भी कार्य करते हैं उसे सोच समझ कर करें। और हो सके कई बार वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत मनमुटाव आ सकता है, तो आप इससे बचने की कोशिश भी जरूर करें। वहीं शुक्र की अपनी 2 राशियां हैं, वृषभ राशि हो गई और तुला राशि। वृषभ राशि के स्वामी भी शुक्र है और तुला राशि के स्वामी भी शुक्र है। और जब राशि का स्वामी अस्त हो जाता है तो इन राशियों पर कहीं न कहीं इनका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। हमारी वृषभ राशि हो गई और दूसरी तुला राशि हो गई। ध्यान पूर्वक सुनना। वैसे तो हमारी जो 12 राशियां हैं, शुक्र का प्रभाव इन राशियों पर भी रहेगा, पर मुख्यतः जब अपने घर का स्वामी, अपने घर का मुखिया निर्बल हो जाता है तो उस घर के सदस्य क्या है, वह भी निर्बल के समान ही माने जाते हैं। अब राशि का जो कारक है, राशि का जो स्वामी है, वह अस्त हो गया तो इन राशियों पर कोई भी अपना अधिपत्य कर सकता है। इसलिए वृषभ राशि और तुला राशि वाले जातक खासकर वह जो भी कार्य करते हैं उसे सोच समझ कर करें, पूरे विचार विमर्श के साथ करें। देखा जाए तो शुक्र आपके आकर्षण को बढ़ा भी सकता है, लेकिन जो आपकी जन्म पत्रिका है उसके अनुसार शुक्र आपके कहाँ बैठे हुए हैं, अच्छी अवस्था में है या बुरी अवस्था में। यदि अच्छी अवस्था में है तो उसके लिए भी कुछ उपाय हैं, और बुरी अवस्था में है तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। आप यह उपाय जरूर करना। देखिए, जो यह संसार है, इस संसार में दिन भी होती है और रात भी होती है। कहने का तात्पर्य यही है, सुख भी आएगा तो दुख आना निश्चित है, और जब दुख का समय चलता है तो उसके बाद सुख आना भी निश्चित है। इसलिए आप घबराए नहीं। हमारे इस अंक को बनाने का मतलब यही है, आपको किसी कार्य के प्रति सचेत करना है। आप उसके लिए पहले से ही तैयारी कर लें। सफेद रुमाल आपने शुक्रवार के दिन 11 रुमाल ब्राह्मणों को दान करनी है। आप कन्या को भी दान कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र क्या है, गुरु है, और गुरु क्या है, ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों को आप 11 रुमाल दान कर सकते हैं। वहीं शुक्रवार के दिन से ही आप अपने पास 1 रुमाल रखना प्रारंभ करें। जितना हो सके अपने चेहरे को हास्य रखें। तो चलिए, आज की संध्या वंदना का समय हो चुका है। आप और हम भगवान शिव से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत्कारिणम, वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्यशतांक वह्निनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।